गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है सुबह 7 बजे के बुलेटिन में आप सभी का। आपके साथ मैं अंजलि मुद्गल। सबसे पहले आपको दिखाते हैं खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का शनिवार को ऐलान किया जा चुका है। इसी के साथ ही आचार संहिता भी हुई लागू। 543 सीटों के लिए चुनाव 7 अलग अलग फेजेज में होंगे। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। 4 जून को नतीजे आएंगे। आचार संहिता से लेकर नतीजे तक इसमें 80 दिन लगेंगे। लोकसभा के साथ 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव की भी तारीखें जारी की गई। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव में 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन होंगे, 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव में हिंसा का कोई स्थान नहीं, इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। राजस्थान की 25 सीटों पर 2 चरणों में मतदान होगा। जयपुर समेत 12 सीटों पर 19 अप्रैल को और जोधपुर समेत 13 सीटों पर 26 अप्रैल को होगी वोटिंग। बिहार की 40 सीटों पर 7 चरणों में होगी वोटिंग। पटना की दोनों सीटों पर 1 जून को, मुजफ्फरपुर में 20 मई और भागलपुर में 26 अप्रैल को होगी वोटिंग। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर 7 फेज में चुनाव होंगे। पहले फेज का नामांकन 27 मार्च को और वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, जबकि आखिरी फेज का नामांकन 14 मई और वोटिंग 1 जून को होगी। नतीजे 4 जून को आएंगे। सबसे ज्यादा 5वें और 6ठे चरण में 14 सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान पर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बीजेपी एनडीए चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। तीसरी बार भी हमें मतदाताओं का भरपूर स्नेह मिलेगा। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा पर समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने कहा, इस बार के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये चुनाव उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाले हैं। ये चुनाव युवाओं के रोजगार और महिलाओं की सुरक्षा का चुनाव है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 7 चरणों का मतलब है कि लगभग सभी विकास कार्य 70 से 80 दिनों तक रुक जाएंगे। खड़गे ने कहा, यह ठीक नहीं है। चुनाव 3 या 4 चरण में भी पूरे हो सकते थे।